दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर और मैं हूं नंदलाल शर्मा। आज हम आपसे बात करने के लिए इसलिए मुखातिब हुए हैं क्योंकि जो बंगाल से राहुल गांधी निकले हैं तो बंगाल में अब राजनीतिक हालात एक तरीके से फिर से बदलने लगे हैं। खबर ये आई है कि फरवरी के पहले हफ्ते में 5-6 तारीख को ममता बनर्जी दिल्ली जा रही हैं और वहां पर सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। तो अगर आप देखें कि बंगाल में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें सीपीएम के लेफ्ट के नेताओं ने शिरकत किया था, भाग लिया था, राहुल गांधी से मुलाकात की थी और सीपीएम के नेता खुलकर ये कहते हैं कि ममता बनर्जी चाहें तो इंडिया गठबंधन से बाहर जा सकती हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी बंगाल में थे 2 दिन, तो भीड़ तो बहुत आई। राहुल गांधी ने झारखंड में एंट्री ली तो पाकुड़ में जो उनकी रैली हुई, जब तिरंगे का एक तरीके से आदान प्रदान होता है, हस्तांतरण होता है, एक राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष दूसरे राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष को जो है तिरंगा सौंपता है, तो वहां पर राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी की खुलकर तारीफ की और कहा कि थैंक यू अधीर दा, आपने जो है बहुत मेहनत की, आपके कार्यकर्ताओं ने, बंगाल के नेताओं ने बहुत मेहनत की और बहुत सारे लोग आए और यात्रा को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। तो जाहिर है कि राहुल गांधी अधीर रंजन चौधरी का समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी से लगातार एक तरीके से उलझते रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है और उस बयानबाजी को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ममता और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनेगी। लेकिन अब क्योंकि सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों आपस में संपर्क में रहते हैं, बातचीत होती रहती है, मैसेजेस होते रहते हैं, तो अब माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद कांग्रेस और टीएमसी के बीच बात बन सकती है। ऐसे में अगर टीएमसी और कांग्रेस के बीच बात बनती है तो फिर लेफ्ट को निराश होना पड़ सकता है क्योंकि लेफ्ट के नेता ममता के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है और कांग्रेस चाहती है कि वो ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में बनाकर रखे क्योंकि ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो पिलर्स हैं उन पिलर्स में से नीतीश कुमार बाहर चले गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी अपना खेल कर चुकी है, शिवसेना, एनसीपी सबको तोड़ चुकी है, लेकिन जो बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र का जो इक्वेशन था 2024 के चुनाव में, उसमें बिहार में इंडिया गठबंधन कमजोर हो चुका है। नीतीश कुमार को बीजेपी अपने साथ ले चुकी है, इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में बनी रहे और इसके लिए कांग्रेस सब कुछ करने को तैयार है। राहुल गांधी ने अपनी जो न्याय यात्रा थी बंगाल में, उसमें कभी भी ममता बनर्जी पर निशाना नहीं साधा, सीधे उन पर कभी आरोप नहीं लगाए और यही बताता है कि राहुल गांधी भले अधीर रंजन चौधरी की तारीफ कर रहे हों, उनके प्रयासों की सराहना कर रहे हों, लेकिन उन्होंने ममता पर निशाना नहीं साधा। आप देखिए कि बंगाल के कुछ लोकल यूट्यूबर्स के साथ बातचीत में जो है राहुल गांधी ने खुलकर कहा था कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी हैं और हम भी हैं, सीटों पर हमारी बातचीत चल रही है। तो ये निर्णायक बातचीत जो है टीएमसी और कांग्रेस के बीच सोनिया और ममता की मुलाकात में हो सकती है। ममता बनर्जी की राजनीति जो है कांग्रेस से शुरू हुई थी, राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को बहुत आगे बढ़ाया, सम्मान दिया और उसी का एक तरीके से जो कनेक्शन है राजीव गांधी के साथ, वो सोनिया गांधी के साथ जारी रहा। तो ममता बनर्जी जब दिल्ली आएंगी तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक बार फिर से बात होगी। भले ही कोलकाता में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ धरना देते वक्त ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर बहुत ही तीखी टिप्पणियां की हो, कड़ी आलोचना की हो, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बंगाल में चीजें बदल सकती हैं, कांग्रेस और टीएमसी एक साथ आ सकती हैं। इसीलिए बंगाल में इंडिया गठबंधन को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अभी जो है अपुष्ट है। जब तक ममता और सोनिया गांधी की मुलाकात नहीं हो जाती और वहां से जो जानकारी निकलकर सामने नहीं आती, तब तक ये कहना कि बंगाल में इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया है, बिखर गया है, सही नहीं होगा। कहा यह भी जा रहा है, जो द टेलीग्राफ ने आज रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ तहजीब से पेश आए, उन पर हमले न करे, उनकी आलोचना न करे और थोड़ा सा जो है अपना टोन डाउन करे, तो ममता 4 सीट कांग्रेस को बंगाल में दे सकती हैं। ये टेलीग्राफ के हवाले से हम बता रहे हैं, जो टेलीग्राफ ने अपने सूत्रों के हवाले से जो ये खबरें छापी हैं। आप देखिए कि जब
राहुल गांधी मुर्शिदाबाद में थे तो उन्होंने बीड़ी बनाने की कोशिश की, उसे रोल करने की कोशिश की। तो इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था और वो लगातार कहती रही हैं कि वो 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अगर ममता बनर्जी को सही तरीके से डील किया जाए, उन्हें रेस्पेक्ट दिया जाए, तो कांग्रेस को 4 सीटें दे सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो है 4 सीटों पर मान जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ती है तो बंगाल में वो 20 सीटों पर लड़ सकती है। लेकिन जीतेगी कितने, ये बताना संभव नहीं है। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस अकेले लड़ी थी, लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ी थी और तब पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। टीएमसी अकेले दम पर लड़ने का मादा रखती है, दावा करती है, लेकिन बंगाल में जो माइनॉरिटी का वोट है, मालदा के इलाके में देखिए, मुर्शिदाबाद के इलाके में देखिए, जंगीपुर, बहरामपुर में देखिए, वहां पर भी माइनॉरिटी का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ममता को भी माइनॉरिटी का वोट चाहिए और वो चाहती है कि कांग्रेस के साथ उनका तालमेल बने। तो ऐसे में अब चूंकि ममता दिल्ली आ रही हैं तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन चर्चा में आएगा, क्योंकि ममता का इंडिया गठबंधन में होना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाती हैं तो इंडिया गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कांग्रेस अकेले पड़ जाएगी और उसे एक बार फिर से 2019 के चुनावों की तरह अपने दम पर लड़ना होगा। ममता बनर्जी तो चैलेंज कर रही हैं कांग्रेस को कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में सीटें जीत कर दिखाओ। ऐसे में फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही उसे टॉन्ट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। तो आपको बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा और सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों में ही नहीं, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार में भी बेहतर करना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल तो अपनी बाजियां चल ही रहे हैं। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने के बाद इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए भी ममता बनर्जी जरूरी हैं। जयराम रमेश जो है हर रोज ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर के पार्टी का बचाव करते दिखते हैं और यही बात है कि कांग्रेस ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना चाहती है। 2024 के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।